कृष्ण कह रहे हैं, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात कृष्ण कहते हैं कि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। बात क्या है? बात यह है कि अर्जुन जाकर के रथ में बैठ गए हैं पीछे, और कृष्ण कह रहे हैं कि तू इनके लिए शोक क्यों कर रहा है? क्योंकि जिनके मिट जाने का तुझे भय है वो तो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। फिर तू किनका शोक कर रहा है? ऐसा नहीं है कि पहले तू नहीं था या मैं नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि आगे भी नहीं रहेंगे। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। हम तो सोचते हैं कि हम पहले थे नहीं, हम अभी पैदा हुए हैं और फिर मर जाएंगे तो हम तो रहेंगे नहीं। यही तो समस्या है, यही तो भ्रम है। अब पहली बात तो ये कि तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम हो कौन। तुम अपने आप को न जाने क्या माने बैठे हो। अब तुम अपने आप को जो माने बैठे हुए हो उसी के आधार पर तो तुम बता पाओगे ना कि तुम थे या नहीं थे, तुम रहोगे या नहीं रहोगे। तुम अगर अपने आप को जल मानते हो तो तुम कहोगे मैं शीतल हूँ। तुम अपने आप को अग्नि मानते हो तो तुम कहोगे मैं ताप हूँ। तो तुम अगर ये कह रहे हो कि तुम मर जाओगे उसके बाद नहीं रहोगे, इसका अर्थ है कि तुम अपने आप को वैसा ही कुछ मान कर बैठे हो। तुमने स्वयं को जो जाना है उसी के आधार पर तो ये तय होगा ना कि तुम रहोगे या नहीं रहोगे, तुम थे पहले या नहीं थे। तो इस श्लोक में कृष्ण क्या समझा रहे हैं उसको समझते हैं। किंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब आप गीता को पढ़ें या इस तरह के श्लोकों को पढ़ें तो उनमें कृष्ण को किसी व्यक्ति की भांति मत देखिए। कृष्ण को सत्य के प्रतीक की तरह देखिए, धर्म के प्रतीक की तरह देखिए कि कृष्ण बोल रहे हैं माने धर्म ऐसा कह रहा है, ठीक। और अर्जुन को समझिए कि तुम स्वयं हो, तुम अर्जुन ही हो, माने तुम संसारी व्यक्ति हो। तो अर्जुन हो गया संसारी व्यक्ति, कृष्ण हो गए वह जो सत्य है, वह जो आत्मा है, वह जो परम है, वह जो धर्म है। और दुर्योधन क्या हो गए? उनको देखो कि यह संसार है। अर्थात अर्जुन एक संसारी व्यक्ति है, उसे इस संसार का सामना करना है। इस संसार में अंधकार है, अज्ञान है, काम क्रोध लोभ मोह की वृत्तियां हैं, उन सब का उसे सामना करना है। और एक तरफ है धर्म, एक तरफ है सत्य। तो अब इस श्लोक को समझिए। जब कृष्ण कह रहे हैं कि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, अब बताइए क्या धर्म किसी काल में नहीं था? क्या अर्जुन जैसा धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा किसी काल में नहीं था जो धर्म की तरफ से खड़ा हो? क्या दुर्योधन की तरह ऐसा व्यक्ति कभी नहीं था जो अधर्म की तरफ से खड़ा हो? धर्म भी था, धार्मिक भी था और अधार्मिक भी था, तीनों थे। जब भी लड़ाइयाँ हुई हैं दो लोगों के बीच ही हुई है ना। धर्म अधर्म की लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच में ही हुई है, ज्ञान और अज्ञान के बीच में ही हुई है, सत्य और असत्य के बीच में ही हुई है। और तुम्हें क्या लगता है कि आगे धर्म नहीं रहेगा? क्या तुम्हें क्या लगता है कि आगे जाकर लोग अधार्मिक नहीं होंगे, लोग अधर्म नहीं करेंगे, लोग पाप नहीं करेंगे? और तुम्हें क्या लगता है कि आगे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो धार्मिक है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सत्य का प्रेमी है? ये तीनों रहेंगे, ये तीनों थे, ये तीनों हैं और तीनों रहेंगे। किंतु अर्जुन को तो इस बात का दुख है कि ये जो मेरे अपने हैं ये मर जाएंगे, और कृष्ण कह रहे हैं कि ये तो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस बात का क्या तात्पर्य है? इस बात को ऐसे समझो कि अर्जुन जिन्हें तू अपना कहता है वो तो कब के मर चुके हैं। तू बता उन्हें जिनके साथ तू बचपन में खेला था, कहाँ हैं वो लोग? वो तो 10-10 साल के थे, 12-12 साल के थे। ये तो 30-30, 40-40, 50-50 साल के लोग हैं। तू बता, वो तो तेरे साथ मस्ती करते थे, खेलते थे, तो उससे प्रेम करते थे। क्या ये लोग तुझसे प्रेम करते हैं? फिर ये कैसे अपने हुए? तुझे भ्रम है कि ये लोग वही हैं, ये लोग वही नहीं हैं। वो जो तेरे अपने थे, जिन्हें तू अपना कहता था, वो तो कब के चले गए। अरे अर्जुन, तू खुद बता
क्या तू भी वही है जो 15 साल, 20 साल, 30 साल पहले था? कहाँ है वो छोटू सा अर्जुन जो मम्मी की गोद में खेला करता था? जो 15 साल पहले अर्जुन था, उसका नाम अभी भी अर्जुन है उस शरीर का, लेकिन शरीर और शरीर क्या वही है? तुम्हारा जो समझ थी, तुम्हारी जो चेतना थी, तुम्हारा जो ज्ञान था, तुम्हारा जो अनुभव था, इस संसार को जिस तरह से तुम 20 साल पहले समझते थे, क्या आज भी वैसे ही समझते हो? क्या कुछ नहीं बदला? ऐसा नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। न शरीर वो रहा जो था, न तुम्हारा मन वो रहा जो 20 साल पहले था, न तुम्हारी सोच वैसी रही, न तुम्हारे विचार वैसे रहे। फिर तुम किसको कह रहे हो कि ये तुम्हारे अपने हैं, जिनको मारने का तुम्हें भय लग रहा है, जिनके प्रति तुम मोह से ग्रस्त हो, जिनके मिट जाने का तुम्हें भय है? अरे वो 20-25 साल पहले जो अर्जुन था, उसे तो वासना भी नहीं उठती थी, छोटू सा था, तुम्हें उठती है। उसके लिए कोई अपना पराया नहीं था, वो समझता ही नहीं था कि अपना पराया जैसा कुछ होता है। आज तुम कुछ लोगों को अपना कह रहे हो, कुछ को पराया कह रहे हो। उसे तो धनुष बाण भी नहीं चलाना आता था, तुम चलाते हो। तुम में और उसमें कहाँ है कोई समानता? तो वो जो अर्जुन था, जो किसी का संबंधी था, वो तो कब का जा चुका, और सामने जो लोग हैं ये भी वो नहीं है। अरे तुम सीधा इसका एक प्रयोग करके देख लो ना। तुम आज अगर मान लेते हैं 30 साल के हो, तो जब तुम 5 साल के थे, 5 साल का अपना एक फोटो किसी 5 साल के बच्चे को, अपने ही बच्चे को दे दो, और उससे कहो कि बेटा ये जो फोटो में जो व्यक्ति है, ये जो बच्चा है ना 5 साल का फोटो में, इसको ढूंढ कर लाओ। वो पूरे गांव में ढूंढ लेगा, क्या उसे कहीं पर मिलेगा वो? अब तुम कह रहे हो कि मैं ही हूं वो। अरे भाई तुम नहीं हो। वो जो 5 साल का छोटू है ना फोटो में, वो उस फोटो के साथ ही मर चुका है। इसीलिए तो फोटो बचा के रखा है, क्योंकि वो मर चुका है। वो जिंदा होता तो उसका फोटो रखने की आवश्यकता पड़ती? फोटो किसका रखते हो, किस पर माला चढ़ाते हो? उसके पर जो मुर्दा है, तो तुमने संभाल के रखा है ना, क्योंकि वो मर चुका है। तुम्हारा खुद का बेटा तुम्हारे ही बचपन के फोटो को पहचान नहीं पा रहा है, सारे गांव को घूम रहा है, सारे शहर को घूम रहा है, उसे कहीं मिल ही नहीं रहे वो छोटू बच्चा जो फोटो में है। इसे क्या कहते हैं? यही तो मृत्यु है। अब अगर तुम ये कहो कि उस बच्चे के जो माता पिता थे वो ही मेरे माता पिता हैं आज भी, तो ये कैसी बात है? ना वो बच्चा रहा, ना उस बच्चे के माता पिता रहे, कोई नहीं रहा, सब बदल गया। उस बच्चे का ना शारीरिक स्तर पर, ना मानसिक स्तर पर कुछ नहीं बचा यहाँ। लेकिन इन सब के बदल जाने के बावजूद भी, इन सब के मिट जाने के बावजूद भी, वह क्या है जो बचा रह जाता है? वह है अहम, वह है अहम वृत्ति। क्या है वो जो तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा? उसी को कहते हैं अहम वृत्ति। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, ये क्या है? ये तब भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। बताओ, जब अर्जुन और दुर्योधन में युद्ध हो रहा है, तो दुर्योधन क्या है? उसमें जो वृत्तियां हैं, जो उसका लालच है, जो स्वार्थ है, जो हिंसा है, वो उसमें है। और अर्जुन में भी कृष्ण के प्रति प्रेम है, अर्जुन में भी मोह है, भय है, सारी वृत्तियां हैं। और एक कृष्ण के रूप में सत्य खड़ा है, जो अहम से मुक्त है, जो वृत्तियों से मुक्त है। अब बताओ, जब अर्जुन वो जो 5 साल वाला था, 10 साल वाला था, 20 साल वाला था, 30 साल वाला था, क्या उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह की वृत्तियां नहीं थी? क्या उस दुर्योधन में नहीं थी जो 15-20 साल पहले था? उसमें भी थी, आज भी है। और ये जब बुढ़ा हो जाएगा ये शरीर, तब भी होगी। इसके मर जाने के बाद जो अगला इसकी संतान होगी, उसमें भी यही सब पाई जाएंगी। इसको ऐसे समझो, एक आम का पेड़ है, आम का जो अभी पेड़ है, ये कहाँ से आया? कोई बीज होगा ना। वो बीज कहाँ से आया था? वो किसी दूसरे पेड़ से आया था। और इस आम के भी कुछ बीज रहेंगे, इस आम से भी कुछ नए पौधे आएंगे, उन पौधों में फल लगेगा, फिर उससे नए पौधे आएंगे। क्या हो रहा है? आम बदल रहे हैं, वृक्ष बदल रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं, इनका ऊपर का जो नाक नक्शा है वो बदल रहा है, माने रूप बदल रहा है, लेकिन अंदर अंदर सब एक है। उसमें भी पत्ते थे, इसमें भी पत्ते हैं, उसमें भी फल था, इसमें भी फल हैं, उसमें भी रस था, इसमें भी रस है, उसमें लकड़ी थी, इसमें भी लकड़ी है। इसी तरह से बस शरीर मिट जाता है अर्जुन, शरीर बदल जाते हैं, लेकिन धर्म और अधर्म के ये जो युद्ध हैं ये चलते रहते हैं, सत्य असत्य के युद्ध चलते रहते हैं।
न्याय अन्याय के बीच युद्ध चलता रहता है। यही बुद्ध के समय भी हुआ, यही महावीर के समय हुआ, यही कबीर साहब के समय हुआ, यही कृष्ण के समय हुआ, यही राम के समय हुआ और यही आगे भी होता रहेगा। संसार में धर्म भी होगा, अधर्म भी होगा, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, बस चेहरे सबके अलग अलग आते जाएंगे। एक चेहरा मिट गया, उसकी जगह पर दूसरा चेहरा आ जाएगा। एक रूप बदल गया, उसकी जगह पर दूसरा रूप आ जाएगा। किंतु जैसे आज का व्यक्ति परेशान होता है, अशांत रहता है, असंतुष्ट रहता है, दुखी रहता है, ऐसा नहीं होगा कि आगे जो व्यक्ति होगा वो अशांत, दुखी, परेशान नहीं होगा, या जो पहले हुए वो अशांत, दुखी या परेशान नहीं थे। ये तो रहेगा ही। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तू युद्ध कर, इनके मिटने से क्या डरना, ये मिट जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि इनके बाद कोई और राजा नहीं आएगा। ये ऐसा ही है कि राज्य है, राजा है और प्रजा है। राज्य है, राजा बदल रहा है, प्रजा बदल रही है, पर राज्य, राजा और प्रजा का ये जो कार्यक्रम है ये नहीं बदल रहा, ये चलता रहता है, चलता रहता है। राजा बनने के तरीके अलग हो सकते हैं, व्यवस्था अलग हो सकती है, पर राज्य रहा है, राजा रहे हैं, प्रजा रही है और ये चलता रहेगा। और इसी के बीच कृष्ण भी रहेंगे। कृष्ण माने सत्य के प्रति तुम्हारा प्रेम, मुक्ति के प्रति तुम्हारा प्रेम। ये जो अशांति होती है, ये जो बेचैनी होती है, ये जो दुख होता है, ये सत्य से तुम्हारा प्रेम है, इसी कारण होता है। क्योंकि तुम प्रेम से छिटक गए हो, इसलिए वो तुम्हें अखर रहा है, उससे दूरी तुम्हें अखर रही है, इसीलिए तो परेशान हो, इसीलिए तो अशांत हो, इसीलिए तो दुखी हो। तो संसार था, है और रहेगा। अधर्म था, है और रहेगा, धर्म था, है और रहेगा। बस रूप बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, समय बदलता रहेगा, तरीके बदलते रहेंगे। युद्ध तो कृष्ण के समय भी हो रहे थे ना, वहां पर तीर कमान से हो रहे थे, भालों से हो रहे थे। युद्ध आज भी हो रहे हैं, यहाँ पर तोप और बंदूकों से हो रहे हैं। अंधविश्वास तो कृष्ण के समय भी था ना, अंधविश्वास आज भी है, बस आज थोड़ा टेक्नोलॉजिकल हो गया है, रूप बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं, पर वो है। अज्ञान तब भी हुआ करता था, अज्ञान आज भी है। और कृष्ण को आप भगवान कहते हो ना, तो कृष्ण तो उस समय भी थे, लेकिन दुर्योधन को कृष्ण में कोई भगवान नहीं दिख रहा था। ऐसा ही आज भी है, आज भी कोई कृष्ण होगा, आज भी कोई राम होगा, आज भी कोई बुद्ध होगा, पर वो हमारी आंखों को दिखेगा नहीं। हम, क्योंकि हम में वो काबिलियत ही नहीं है कि हम उन्हें पहचान पाएं, क्योंकि हम दुर्योधन जैसे बने बैठे हैं, अहंकारी, स्वार्थी, लोभी, लालची। वरना अर्जुन को यदि कृष्ण में कुछ ऊंचाई दिख रही थी, कृष्ण में कुछ सत्यता दिख रही थी, तो दुर्योधन को भी दिख सकती थी ना। पर जैसे उस समय कुछ लोग धर्म को जान पाते थे, पहचान पाते थे, समझ पाते थे, और कुछ नहीं, वैसा ही आज है और ऐसे आगे भी रहेगा। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। कृष्ण माने सत्य, कृष्ण माने धर्म। तो फिर क्या होगा? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी बुद्ध बन के, कभी कबीर बन के, कभी मीरा बन के, कभी महावीर बन के, ऐसे आते रहेंगे। कौन आते रहेंगे? सत्य आता रहेगा, धर्म आता रहेगा। एक ही रूप थोड़ी ना रख के आएगा वो, जैसा समय है उसके अनुसार आ जाएगा। अब तुम कहो कि कृष्ण वैसे ही इस बार भी आए जैसे उस समय थे, चक्र लेकर, तीर कमान लेकर, तो आज तो कृष्ण को हारना पड़ेगा फिर, क्योंकि उनके भाले, तीर, तलवार कुछ काम नहीं आएंगे। यहाँ पर तोपें हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं। अभी क्लाइमेट चेंज की बड़ी समस्या है, इंसान ने बड़ा बेड़ा गर्क कर रखा है इस पृथ्वी का, बेचारी का, पृथ्वी को बर्बाद कर रखा है। अब हो सकता है कि कृष्ण यहाँ पर बाढ़, सुनामी, आंधी तूफान बन के आ जाए, भूकंप बन के आ जाए। हो सकता है ये जो इतनी गर्मी गिर रही है, गर्मी के रूप में ही कृष्ण हो। अब ये तो तुम्हें देखना है कि तुम पहचान पाते हो या नहीं पहचान पाते हो। क्योंकि अगर राम भगवान हैं तो उनको वनवास जाना नहीं पड़ता ना, पर होते हैं ऐसे लोग जो राम को वनवास भेज देते हैं, बुद्ध को जंगल जाना पड़ता है लोगों से परेशान होकर के, कृष्ण को भी युद्ध करवाना पड़ता है कि लड़ो, महावीर को भी गालियां सुननी पड़ती है। तो वो तो थे, हैं और रहेंगे। बस जैसा कि वो खुद कह रहे हैं कि रूप बदलते रहते हैं, शरीर बदलेंगे लेकिन वृत्तियां पाई जाएंगी, सब में होंगी। तुम देखो ना अपने आसपास के लोगों में और तुम में क्या अंतर है।
तुम्हें भूख लगती है, उसे भूख लगती है, वो सांस लेता है, तुम सांस लेते हो, तुम्हारा दिल धड़कता है, उसका दिल धड़कता है, तुम्हारे अंदर मांस हड्डी है, उसके अंदर भी है, तुम्हारे पास शरीर है, उसके पास भी शरीर है। उसको क्रोध आता है, तुम्हें भी आता है, उसको लालच उठता है, तुम्हें भी उठता है, उसे वासना उठती है, भय होता है, तुम्हें भी वासना उठती है, तुम भी भयभीत होते हो। वो भी स्वार्थी है, तुम भी स्वार्थी हो। वो भी डर जाता है, तुम भी डर जाते हो। क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है, बस उसका रूप बदल दिया है, तुम्हारा रूप बदल दिया है, और अंतर कुछ नहीं है। तुम्हारी जो औलादें हैं, तुम्हारे जो भाई बहन हैं, तुम्हारे जो अड़ोसी पड़ोसी है, वो सब भी ऐसे ही हैं, कोई अंतर है ही नहीं। तो जो आएंगे आगे उनमें भी यही सब रहेगा, जो पीछे निकल गए उनमें भी था और तुम में भी है। बस रूप 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 बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, स्थान बदल रहे हैं, तरीके बदल रहे हैं। तो उठो और अधर्म का नाश करो, यही तुम्हारा धर्म है।